देवरीपाड़ा जो है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पे नाले का काम मतलब शुरू हो चुका है। ऐसा देखने में आया था कि नाले का काफ़ी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी थी। पिछले साल एक कार भी मतलब एक गड्ढा बन गया था यहाँ पे, उस गड्ढे के अंदर कार भी गिर गई थी। अब जो है नाले का काम बड़े जोर शोर के साथ मतलब चालू है, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मोइन भाई, ये जो नाले का काम था, ये सर्विस रोड से सटा हुआ MMRDA का नाला था, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई थी। हाइट ज़्यादा होने की वजह से एक बहुत स्टीप स्लोप मिल गया था। वो स्लोप की वजह से जो भी गाड़ी आती थी वो उसमें लग जाती थी। तो ये जो नाला है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो बैरिकेड लगे, ये नाला हमने उसी टाइम पे तोड़ के बना दिया था। और ये जो काम हो रहा है आगे, इसका स्लोप इतना था कि गाड़ियाँ इसके ऊपर चढ़ नहीं पाती थी, बाइक वाले, रिक्शा वाले, कार वाले। तो इसको रोड को तोड़कर इसको स्लोप को एक 40 फीट लंबा किया गया है, ताकि गाड़ियां आज उसको पूरा स्लैब उसका भर के मुकम्मल हो जाएगा और आने वाले 5 दिनों में हम लोग ये रोड इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। इसके अंदर बहुत मेहनत और बहुत मार्गदर्शन हमारे धनंजय गोसावी साहब, जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनका रहा। हमने ख़ास यहाँ से सिफारिश करी थी हमारे मंत्री जी जनाब डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब से इस रोड के लिए। तो रोड तो MMRDA की मार्फत उन्होंने चालू करा दिया। और जो अधूरे काम थे, जैसा ये नाले का था, इसका जो राइज होने का था, जो ये ऊपर हो गया था, आवाड साहब के आदेश अनुसार MMRDA ने आज हमको वो काम भी पूरा करके दे दिया है। तो इंशाल्लाह बारिश से तकरीबन एक 8 से 10 दिनों पहले हम ये इंशाल्लाह नाला और ये रोड दोनों का काम इंशाल्लाह चालू करके ले लेंगे। इसके अंदर बड़ा योगदान, बड़ा मार्गदर्शन हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धनंजय गोसावी साहब और हमारे मंत्री जी डॉक्टर जनाब जितेंद्र आवाड साहब का रहा है, कि जिनके आदेश अनुसार टाइम से पहले, बारिश से पहले ये नाला और रोड का काम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी लोगों के मोहब्बत से और आप लोगों के प्यार से मेहनत करके हमने ये काम पूरा कराया। गोसावी साहब, क्या कहना चाहोगे? आपकी देख रेख में यहाँ पे नाले का काम जो है उसका बड़ी जोर शोर के साथ काम चालू है। जैसे कभी रेहान भाई ने बताया कि बहुत जल्दी इसका काम जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। आप भी यहाँ पे मौजूद है, तो क्या कहना चाहोगे इस नाले के काम के बारे में? ये सर्विस रोड MMRDA जो अपना ब्रिज का काम कर रहे हैं, उनके स्कोप में ये नहीं था। तो अपने MLA साहब और अपने मंत्री आवाड साहब को एक दिन इधर विजिट करने के लिए लाए और साहब को एक रिक्वेस्ट किया कि साहब, अभी MMRDA इतना बड़ा ब्रिज बांध रही है और ये सर्विस रोड वो उनसे करके लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा दोनों साइड्स का। तो साहब ने उनके कमिश्नर साहब के साथ बात करके ये जो काम उनके एस्टिमेट में नहीं था, बाद में इंक्लूड किया सर्विस रोड का। ये सर्विस रोड और वो एक सर्विस रोड दोनों साइड से इतना बड़ा काम करे तो ये हमारा सर्विस रोड करके। बाद में MLA के कमिश्नर साहब भी मान गए और उन्होंने साहब के हाथ से नारियल तोड़ा। MLA के ऑफिसर भी प्रेजेंट थे उसी टाइम पर और ये रोड उन्होंने करके दिया। मगर रोड करने के बाद में ये जो कलवर्ट था, इधर सबवे है, ये देखो, ये सबवे देखो, ये इसकी हाइट है 3 मीटर। तो उसमें से कैसा होगा कि ये नाला बाजू में था, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसकी हाइट बढ़ा दी और स्कूटर वाले, गाड़ी वाले इधर 1-2 बार एक्सीडेंट हो गया। तो इसको हमने कट करके नीचे लिया। उसका बेड लेवल में कोई डिफरेंस नहीं किया, बेड लेवल एज इट इज़ लिखा, ये खाली ऊपर रखा था। बाई चांस इसकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो ये साइड से एक दूसरा एक सबवे आपको निकल रहे नाला, जो अभी रईस अनीस बिल्डिंग तोड़ी गई है, उधर रोड, सर्विस रोड उधर भी बनेगा, नाला भी बनेगा। इसका ये नाले से 50% पानी चला जाएगा और ये नाले से 50% पानी चला जाएगा। इधर जो 2 फुट, ये सबवे में जो 2 फुट 3 फुट पानी हर साल में भरता है, तो मेरी कोशिश यही है कि ये साल इधर पानी नहीं भरने देने का। दूसरी एक बात है, इधर एक झंडे वाला बाबा कलवट है, उधर भी वो झोपड़पट्टी में पूरा पानी भरता था। ये भी बात ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के सामने मैंने रख दी। रेहान भाई और मैं खुद MLA के हमको दोनों को भेजा गया, श्रीनिवासन साहब को हम जाके उधर मिले और उनको बारिश के फ़ोटो दिखाए। तो उन्होंने ये काम के लिए वो नाले के लिए और ऊपर का झंडे वाला बाबा, ऐसा अपने को 1.94 करोड़ रुपया अपने को TMC की तरफ से उन्होंने वर्क ऑर्डर दे दो बोले। 15-50% देंगे, वर्क ऑर्डर जब काम पूरा हो जाएगा 50% बाद में देंगे। फिर आपने वो फाइल बनाई, टेंडर मंजूर करके लिया और ये हिसाब से ये 15 या 20 दिन के अंदर ये मैं पूरा परिसर चकाचक करूँगा और बारिश में देखूँगा कि अभी ये साल में बारिश कैसी जा रही है। तो बाई चांस और भी पानी भरा तो और एक अल्टरनेट मैंने रखा है वो साइड से, और एक स्पिलवे टाइप उसका यूज़ करके वो भी पानी उधर जाएगा। मगर एज पर कैलकुलेशन के हिसाब से दिस नाला and this portion new nala constructed when this work is completed, कि
उसी टाइम पर फिर पानी भरने का चांसेस बहुत कम है। तो कहने का मतलब गोसावी साहब, ये जो आपकी देखरेख में काम हो रहा है, चाहे काम हो नाले का, काम हो कलवट का, तो जैसे कि अभी आपने कहा कि ये काम हो जाने के बाद जो पानी को जमा होता था, जिससे लोगों को, आम नागरिकों को जो परेशानियाँ होती थी, उससे मतलब काम हो जाने के बाद उनको काफ़ी राहत मिलेगी। 1001% राहत मिलेगी। काम ऐसा कर रहा हूँ ना कि एज पर ये जो नाले की हाइट इतनी बड़ी की थी उन्होंने उनकी बेड लेवल के हिसाब से, ठीक है मैं बोला, मगर उनके भी ध्यान में उनकी गलती मैंने लाके दी और उनके कंसल्टेंट ने खुद देखा कि नाले का जो प्रॉपर एल सेक्शन है वो एल सेक्शन से हिसाब से पानी नहीं जा रहा है, इसके लिए तो उन्होंने पैसा दिया और वो काम भी कर, उनके पास एक करोड़, उनका गलती, मैं बोला तुम करो, अच्छा काम करो, इधर का काम मैं करूँगा, इसके लिए हमको पैसे भी नहीं दिया उन्होंने। इसके अंदर मोइन भाई पूरी कोशिश हमारी, हमारे मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब की, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धनंजय गोसावी साहब और हमारे सारे टीएमसी के प्रशासन और मेरे सारे लोग, पूरे देवरीपाड़ा रशीद कंपाउंड के लोग, सबका हमारा टारगेट ये है कि जब ये बारिश में देवरीपाड़ा की तरफ से जो पहाड़ का पानी आता है और ये जब पानी नीचे चले जाता है तो पूरे रशीद कंपाउंड में यानी अशरफिया मस्जिद परिसर से लेकर पेट्रोल पंप तक के कम से कम हमारे पास 450 दुकानें हैं अंदर बाहर, ये सब दुकानों में पानी भर जाता है और माल का और पैसों का बहुत भारी नुकसान होता है। तो हमारी सारे पूरे प्रशासन की, हमारे मंत्री जी की, गोसावी साहब की, हमारे सारे लोगों की, हमारे जो यहाँ का सहायुक्त है हमारे सालुंके साहब, उनकी सारों की कोशिश ये है कि इस बार जो नाले की साफ़ सफाई हो जाए, जो नाले रिपेयर करने थे नाले रिपेयर हो जाए, दोस्तीकरण हो जाए, जो जगह पर थोड़े थोड़े नाले अधूरे छूटे थे वो अधूरे नालों की मरम्मत हो जाए, नाला पूरा ऐसा हमने साफ़ करेंगे कि पूरा आदमी नीचे से लेके ऊपर तक के जाना चाहिए, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग ना हो, नाले का पानी बाहर निकल के नीचे रशीद कंपाउंड में फ्लडिंग ना हो। इसकी वजह से ये बिस्मिल्लाह का नाला, इसके साथ ही साथ हम बाईपास के अंदर एक एडिशनल नाला ले रहे हैं, एसके का नाला बना रहे हैं, पीछे झंडे वाले बाबा परिसर का जो है वहाँ से जो सिम्बोसिस का पानी आता था उसको इसके नाले से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी तकरीबन नाले के कम से कम 4 से 5 काम नए नालों के चालू है। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी ये कोशिश है। ये सारे काम मतलब बारिश से पहले पूरे कर लिए जाएंगे। ये ज़रूर, ये सारे काम इंशाल्लाह अल्लाह अज़ीज़ 30 तारीख की डेडलाइन है, लेकिन एक 7-8 दिन का आप ग्रेस पीरियड पकड़ के चलिए कि 7-8 जून तक के ये काम पूरे इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। और हमारी पूरी कोशिश ये है, मेरी पूरी टीम की, हमारे पूरे प्रशासन की, टीएमसी की, हमारे मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब की ये पूरी कोशिश है कि इस बार इंशाल्लाह रशीद कंपाउंड के अंदर पानी ना भरे। लोगों को जो जान और माल का नुकसान होता है, जैसा चरनीपाड़े का नाला आप अभी कवर करके आ रहे हैं, उसी के साथ में हशमत चौक का नाला है, ये जो नाला है जिस पे हम लोग अभी खड़े हैं, बिस्मिल्लाह टावर का कलवटिया एनडीपी का नाला जो शुरू होता है देवरीपाड़ा परिसर से, वहाँ से टॉयलेट के पास से शुरू होता है, ये पूरा नाला पूरी तरीके से क्लीन करके हमारी सबसे बड़ी कोशिश है कि इस बार इंशाल्लाह रशीद कंपाउंड में एक बूंद पानी ना भरे, सारी गटरों की सफाई। तो हमारा ये मकसद है, आके अल्लाह की मर्ज़ी, और इंशाल्लाह इस 5 सालों के अंदर रशीद कंपाउंड के अंदर जो वाटर फ्लडिंग का प्रॉब्लम था बहुत हद तक के कम हुआ है और इंशाल्लाह हमने ये कोशिश करना है और हमने मेहनत हमारी उसी पर है, हमारे गोसावी साहब की, हमारे मंत्री जी की, कि इस बार हम लोग राहत दें लोगों को और लोगों के घरों में, दुकानों में पानी ना भरे इंशाल्लाह। 18 फरवरी 2021 में पहला लेटर दिया था हमने उसको, तो ज़रा वो लोग भी अलर्ट हो गए थे कि भाई ये काम के बारे में थोड़ा हमारा डाउट आ रहा है। फिर हमारे अभी के जो कमिश्नर साहब है विपिन वर्मा साहब, उन्होंने एमआरडी को 4-5 बार बोल दिया कि ये जो काम नहीं करेंगे तो ये एरिया में पानी भरेगा और आपको भी लोग गाली देंगे, हमको भी गाली देंगे। फिर मिनिस्टर साहब ने एक दिन एमआरडी के जो कमिश्नर है उनको साइट पर ही लाया था, इसी साइट पर, ये साइट पर लाया और उनको ये सिचुएशन दे दी। तो उन्होंने देखने के बाद में 15 दिन के बाद में अपने को सैंक्शन लेटर दे दिया है। अभी अपन ऊपर झंडे वाला का बाबा का तो तुम काम देखेंगे, वो ये इधर का पानी तो इधर का पानी तो रुकाएगा, मगर जो रशीद मुल्ला में पानी भरता था हशमत पार्क में, ये पानी हशमत पार्क के नाले में जाता था, हशमत पार्क का नाली मोबिन नगर में जाता था और मोबिन नगर का पानी नीचे जो जुबेदा पार्क है उसमें पानी भरता था। मगर अभी ये पूरा पानी जो सर्विस रोड है उसमें से डायरेक्ट सीधा खाड़ी में चला जाएगा, ताकि हमारा रशीद मुल्ला भी बच गया, मोबिन नगर भी बच गया, जुबेदा पार्क कौसा तालाब का एरिया बच गया, एम वैली का एरिया बच गया। इतना इफेक्टिव ये कलवट का काम है। ये ऐसा नहीं कि ये पानी ये एरिया का ड्राई करने वाला नहीं है, उसका इफेक्ट नीचे भी है। इसके लिए सेंटर से आप ये नाला नया ले रहे हैं, अभी अपन चल के वो भी तुमको दिखा देता हूँ मैं।